नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, जिस ट्रेन का लंबे समय से देश वालों को इंतज़ार था, उस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ट्रेन का नाम है नमो भारत, जो देश की सबसे तेज़ ट्रेन होगी, जिसको आप रैपिड ट्रेन भी बोल सकते हैं, और इसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ध्यान करने वाली बात है कि ट्रेन की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन इसका किराया सबसे कम रखा गया है। 20 रुपये में आप इस ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। और काफ़ी समय से ये ट्रेन चर्चा में भी थी, कुछ इसको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। विपक्ष ने लगातार कहा कि इतनी बड़ी ट्रेन, इतनी महंगी ट्रेन या इतनी तेज़ गति की ट्रेन भारत के अनुकूल नहीं है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो हमारे पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, नमो भारत ट्रेन का नाम दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और केवल 20 रुपये से 50 रुपये के बीच दिल्ली से दुहाई का सफ़र या मेरठ के भी सफ़र कर सकते हैं। मैं तो आपको बधाई दूंगा क्योंकि नमो नाम आपने मेरे ख्याल लगभग 7-8 साल पहले जब शुरू किया तो लोग कह रहे थे वो नरेंद्र मोदी का शॉर्ट करके, परंतु वो भी शायद सच्चाई हो, परंतु आपने नमो इम्पैक्ट करके टीवी में एक चैनल भी चला रखा है। अभी एक कॉफ़ी बुक बोलते हैं उसको, कॉफ़ी टेबल बुक पुस्तक, हाँ, कल ही शायद लॉन्च हो रहा है, मैंने सुना। तो ये तो नाम आपका और पॉपुलर हो गया, क्योंकि एक ट्रेन का नाम, बहुत अच्छी ट्रेन। लोगों को जिनको क्रिटिसाइज़ करना, जिनको खाली लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये प्रोजेक्ट 1999 में अटल जी ने कंसीव कराया। मैं इसका साक्षी इसलिए हूँ कि इसका एक मेजर टर्मिनल मेरे त्रिनगर में बनना था, रामपुरा गांव और अशोक पार्क के बीच में लैंड है, अभी भी बनेगा। उसकी स्टार्टिंग जो दिल्ली रोहतक वाले खंड की, दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर, और ये अब तो इसका विस्तार पूरे एनसीआर में होगा। मेट्रो का जब हमने शुरू किया दिल्ली सरकार में, तो मुझे आज भी शायद ध्यान है 150 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा अबव ग्राउंड आया था, और नीचे वाला शायद थोड़ा ज़्यादा था। अब इसका खर्चा आज 25 साल बाद भी, जो सुबह मैंने अखबार में पढ़ा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेट्रो से प्लस है ये, स्पीड में भी, सुविधाओं में भी, और 2.25 रुपये पर किलोमीटर का पर पैसेंजर का खर्चा है। और ये तो एक छोटा सा आज तो नमूना मिला है हमें। हाँ, 17 किलोमीटर का। फिर इसके बाद पूरे मेरठ या मोदीपुरम तक है, जिसका लास्ट पॉइंट। इधर आपका बुलंदशहर और सारा जुड़ जाएगा, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा जुड़ेगा। इधर गुड़गांव होते हुए और शायद वाया रिवाड़ी, अलवर और निमराना तक जुड़ेगा। इधर पानीपत तक तो अभी शायद, उसके आगे करनाल तक भी मुख्यमंत्री चाहेगा, क्योंकि हर पॉलिटिकल आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चाहता है। और इधर रोहतक तो मिनिमम है। तो पूरे एनसीआर के लगभग सभी शहर, क्योंकि एनसीआर जो कभी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा बना था, 3-4 स्टेट ने मिल के बनाया था, और पूरा अगर यदि वो इफेक्टिव हो जाता तो दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरा अगला सवाल यही था कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो परिकल्पना की गई थी कि 100 किलोमीटर के रेडियस में रहेगा, बाद में उसको 200 किलोमीटर कर दिया गया, और पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया। जिस प्रकार से दिल्ली पर दबाव है, वो दबाव नहीं हो पाया कम। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से सकारात्मक असर पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ, आपने कागज़ों में तो एनसीआर बना दिए, बड़े बड़े अफसर लगा दिए, अच्छे अफसर लगाए। ओम सहगल जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे वो भी रहे। हमारे ट्रांसपोर्ट में तो हमारे एसपी अग्रवाल जी, जो भूरेलाल तो बहुत बाद की प्रोडक्ट, परंतु अच्छी चीज़ है। परंतु बिना सुविधाओं के आपने क्या किया? दिल्ली को नई एक्सपेंड होने देंगे, नई कॉलोनी नहीं आएगी, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आएंगे, और एनसीआर में जाएं। यहाँ तो अनऑथराइज आ गया, आपने रोक तो लगा दी, 2000 कॉलोनियाँ बन गई और सारा क्लस्टर और सब तबाह कर दिया। एनसीआर में केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा या इधर गुड़गांव, बाकी क्यों नहीं चले? क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं। कनेक्टिविटी है, मेट्रो के कारण गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जुड़ा। मेट्रो शुरू करने भी मुझे पता है अफसरों ने सबने फाइलों पर क्या लिखा था, वायबल नहीं होगा, सफ़ेद हाथी है, दिल्ली सरकार का डेसू और डीटीसी तो काबू नहीं आ रहे, एक तीसरा और बांध दोगे तो आपका तो बजट इसमें लुट जाओगे। ये तो साहिब सिंह वर्मा की हिम्मत थी कि खुराना जी तो लगभग नाम में आ गए थे, वो लाइट रेलवे लाएंगे। नए नए कॉन्सेप्ट अफसरों के पास तो हैं, लाइट रेलवे आई नहीं, ये और रुक जाती।
आज 35-40 हज़ार करोड़ का उस समय कंसीव किया था। आज भी ये प्रोजेक्ट 35 हज़ार करोड़ की फर्स्ट। मुझे भी याद है, मेरी जानकारी में बैठक होती थी जब श्रीधरन जी विधानसभा में साहब सिंह जी के साथ बैठक। पहले तो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एसपी अग्रवाल ने ये कंपनी फॉर्म करे। ये भी जो कंपनी फॉर्म कब हुई है? 2013-14 में। फिर इसके स्टेटों से पैसा लेना, जैसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को झाड़ना पड़ा ना कि तुम ऐड के लिए पैसा है और अपना हिस्सा तुम 1000 करोड़ नहीं दे सकते। जब ये नहीं तो इसको भी डिले कर रहे थे, RRTS को भी। अब नाम भी बहुत सुंदर रखा, और क्या सीटें हैं, मैं देखा उसका, बटन दबा के गेट खुलेगा अपने आप नहीं, बैठेंगे, सारी सुविधाएं, और अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने की, ATM सुविधा देगी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसको चलाने का काम भी मुझे जो पता चला शायद किसी जर्मन कंपनी को दिया है 10 साल के लिए, ताकि उनसे हम सीख कर ये तो रेप्लिकेट होगी ना पूरे देश में। अभी तो NCR में आएगी, कल मान लो दिल्ली, पुणे, वो बम्बई पूना जुड़ेगा, नागपुर जुड़ेगा, बेंगलोर, चेन्नई सब जुड़ेंगे ना, उधर हैदराबाद के आसपास के जो और शहर हैं वो सब जुड़ेंगे। ये हर चीज़ अच्छी चाहिए, लोग पैसा देने को तैयार हैं, सुविधाएं चाहिए। यहाँ के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के दिमाग में अभी भी गरीबी भरी हुई है, वो पुराने उसमें जी रहे हैं जो 60s-70s में। नहीं, कौन देगा पैसे? आपने कहा ना फिर बड़ी रीज़नेबल। अरे अपनी गाड़ी से जाऊँ मैं, कल मैं चंडीगढ़ वहाँ होके आया हूँ, टोल टैक्स लग गया होगा मेरे ख्याल 1800 रुपये तो आने जाने में। थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा था, वो जो कहीं पर भी आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया ना, 110 रुपया यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो खर्चा लग रहा है, परंतु रुकना तो कहीं नहीं पड़ रहा। तो सुविधाएं चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए। टेंशन भरी ज़िंदगी में खुद ड्राइव भी कर रहा हो आदमी और वो रुकता रहे, टोल टैक्स देने में भी 10-10 मिनट लगे, वो सुविधाएं सारी। आज मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग भारत सरकार, नरेंद्र मोदी और उन्हीं के नाम पे किसी अफसर ने जो भी नमो भारत रखा है उसको भी साधुवाद। भारतीयता को बढ़ावा दें, भारत की बनी हुई चीज़ों को बढ़ावा दें। और अब त्यौहार शुरू हो गए हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस दिवाली पर चीनी सामान ना खरीदें, भारत के लोगों द्वारा बना हुआ सामान, ख़ास तौर पर भारत के शिल्पकारों का सामान ज़रूर खरीदें। नमो इम्पैक्ट्स का आप देखेंगे, भारत का इम्पैक्ट बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। आपको फिर से बधाई कि आपकी जो कॉफ़ी टेबल बुक जिसका नाम ही नमो इम्पैक्ट है वो आ रही है, तो उसमें भी अगली बार एक ये अध्याय भी जुड़ेगा। बिल्कुल, इसको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताना चाहेंगे कि नमो इम्पैक्ट जब चैनल शुरू किया गया तो उसके बाद एक सैटेलाइट चैनल का नाम भी नमो TV रखा था, वो शायद बीजेपी का चैनल था, लेकिन नमो इम्पैक्ट चैनल काफ़ी पुराना है। और उसी को अब देखें, अगर हम देखें तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ ये इस तरह का आइडिया मिला हो सरकार को कि नमो भारत ये ट्रेन शुरू की गई है। और डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने जैसे कहा कि अब NCR का सपना भी साकार होगा, पूरे देश में ट्रेनों का जाल बिछेगा, और हो सकता है 1 सदी पहले की हमने कल्पना की है या 1 सदी बाद ये कार्य होना था, बहुत जल्द हो गया है। और अपने दर्शकों को हम इस नमो भारत ट्रेन की सैर भी करवाएंगे बहुत जल्द। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ रहें, तो हम किसी दिन चलेंगे और इस ट्रेन के अंदर घूमेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार की ये ट्रेन है। दूर दराज के जो दर्शक इस ट्रेन में इतनी जल्दी सफ़र नहीं कर पाएंगे, हम उनको प्रैक्टिकल रूप से सफ़र कराने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।